हिंद दोस्तों, फैंटेसी एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका बेहद स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिडनी सिक्सर्स और मेलबर्न स्टार्स के बीच में होने वाले बिग बैश लीग के अगले मैच की। बट इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, पहले देख लेते हैं भाई कल वाले मैच में जो मैंने आपको टीम दी थी उसने किस तरीके की विनिंग करवाई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि बिग बैश लीग में रन उतने ज्यादा नहीं बन रहे हैं, विकेट ज्यादा गिर रहे हैं, इसलिए आपको बैट्समैन ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है अपनी टीम में। आप देख सकते हैं कि यहां पर सिर्फ मैं एक ही बैट्समैन लेकर गया और जितने भी ऑलराउंडर और बॉलर लेकर गया ऑलमोस्ट सभी ने बहुत अच्छे पॉइंट दिए। यहां पर अकीला हुसैन मेरे कैप्टन थे जो आजकल ताबड़तोड़ विकेट निकाल रहे हैं। साथ ही साथ रिले मेरेडिथ जिन्होंने कल 3 विकेट लिए वो भी हमारी टीम में थे। डूली ने कल 2 विकेट लिए, मुजीबुर रहमान ने कल 1 विकेट लिया और टी रोजर्स ने भी 1 विकेट लिया। साथ ही साथ शादाब खान की बात करूंगा तो इस टाइम टॉप प्लेयर चल रहे हैं। जे नीशम जिन्होंने कल ओपनिंग पर बल्लेबाजी करी थी, इसीलिए मैंने इनको वाइस कैप्टन बनाया, इन्होंने भी काफी अच्छे पॉइंट दिए। साथ ही साथ आंद्रे रसल ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। विकेट कीपर में सैम हार्पर सबसे बढ़िया पॉइंट देकर गए, वो भी हमारी टीम में थे। अब इस टीम से रैंक कैसी आई है आप देख सकते हैं, 555 लोगों की ग्रैंड लीग में 11 रैंक आई है। साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे यहाँ पर 4 मेंबर के कॉन्टेस्ट की, तो 4 मेंबर के कॉन्टेस्ट में भी आप देख सकते हैं नंबर 1 पर यहाँ पर मेरी टीम आई है, जिसमें 3 लोगों को बहुत ही आसानी से यहाँ पर मैंने पीछे किया है। बात करेंगे अगर 3 मेंबर्स के कॉन्टेस्ट की, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि सारे के सारे मेरे जो अपोनेंट थे वो मेरे से काफी ज्यादा पीछे हैं, तकरीबन 50 पॉइंट पीछे है मेरे से। तो आप भी अगर इस टीम से रोज खेलना चाहते हैं, आप भी मेरी तरह हर मैच में 35,000, यहाँ पर 38,000, आगे चलिए और देखते हैं क्योंकि कुछ मैचेस में मैंने कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं करे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 31,000 रुपए, यहाँ पर 58,000 रुपए। इस तरीके की कमाई अगर आप भी हर मैच में करना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही आसान है, आप भी ये कमाई हर मैच में कर सकते हैं। सबसे पहले तो जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कैसे होगा, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए और ऑल पर क्लिक कर लीजिए। अब आपको मेरी वीडियोस टाइमली मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशन भी आपके पास आते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप मेरी सेम टीम से खेलना चाहते हैं, यानी कि जो टीम अभी अभी मैंने आपको दिखाई, अगर आप चाहते हैं आप भी उसी टीम से खेलें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि लाइनअप आने के बाद, टॉस होने के बाद जो मैं फाइनल टीम देता हूं ना, पिच रिपोर्ट आने के बाद, वो अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूं। तो आपको मेरे से जुड़ने के लिए इस पर क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सर्च करेंगे फैंटेसी एस्ट्रो तो वहां पर बहुत सारे चैनल दिखेंगे आपको। उनमें से कई सारे फ्रॉड चैनल हैं जो आपसे पैसा भी मांग सकते हैं और आपका पैसा लेके भाग भी सकते हैं। बट यहां मैं अपने चैनल पर आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं। मुझे आपसे एक लाइक के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, ना मुझे कोई पैसा चाहिए और ना ही आपसे कोई फीस चाहिए। तो अभी के अभी मेरे ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आप भी ऐसी टीम से खेल पाए। दूसरी बात, अभी अभी आपने मेरी टीम देखी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बैट्समैन मैं लेकर गया। ऐसी बेहतरीन शानदार टीम आप सिर्फ इस एप्लीकेशन पर बना सकते हैं, जहां पर मैं लगातार 4 सालों से खेल रहा हूं। और यहां पर विनिंग बहुत आसानी से हो जाती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है, बहुत कम लोग इस एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। तो जो लोग भी मेरे चैनल से, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, वो लोग इस एप्लीकेशन पर बहुत ही बेहतरीन कमाई कर रहे हैं। आप चाहे तो कमेंट्स में जाके देख सकते हैं कि लगातार लोग हजारों रुपया, लाखों रुपया इस एप्लीकेशन पर कमा रहे हैं। तो अगर आपको भी इसी तरीके से अपना लॉस कवर करना है, आपको भी एक ऐसी एप्लीकेशन चाहिए जहां पर कंपटीशन कम हो और आप जीत पाएं, तो अभी के अभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। FP11 रेफर कोड जरूर से डाल दीजिएगा, जिससे कि आपको 100 रुपए इंस्टेंट बोनस के भी मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं आज के मैच की। तो मैच होने वाला है सिडनी सिक्सर्स और मेलबर्न स्टार्स के बीच में, 15वें नंबर का मैच है और कल दोपहर को ठीक 12:30 बजे ये मैच खेला जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे वेन्यू की। मैं आपको बता दूं कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी में अक्सर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मैचेस होते रहते हैं। तो इस ग्राउंड पर ऑलरेडी आपने बहुत सारे मैचेस देखे होंगे। तो यहाँ की पिच रिपोर्ट क्या कहती है? पिच रिपोर्ट ये कहती है कि ये आपको बैलेंस विकेट देखने को मिलेगा, यानी कि यहां पर आपको रन बनते हुए भी दिखेंगे, यहां पर आपको विकेट गिरते हुए भी दिखेंगे। बट क्वांटिटी जो ज्यादा रहेगी ना, वो हमेशा विकेट्स की ही रहती है इस ग्राउंड पर। अगर हम T20 इंटरनेशनल मैचेस के कुछ स्टैट्स उठा के देखेंगे, तो आप देख सकते हैं यहां पर स्कोरिंग पैटर्न बहुत ही ज्यादा अनकंसिस्टेंट है। यानी कि यहां पर 4 बार 150 से नीचे स्कोर बना, 5 बार 150 से 170 के बीच में स्कोर बना, 3 बार 170 से 190 के बीच में बना और 5 बार 190 के पार भी बना है। यानी कि स्कोर की जो कंसिस्टेंसी है वो यहां पर कुछ भी फिक्स नहीं है। वहीं डोमेस्टिक मैचेस की बात करेंगे तो यहां पर ज्यादातर तो
स्कोर 150 से कम बना है, बट 150 से 170 और 170 से 190 के बीच में भी काफी बार स्कोर कायम हुआ है। वहीं बात करेंगे रिसेंट यानी कि लेटेस्ट मैचेस की, तो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके का यहां पर स्कोरिंग पैटर्न जो है वो फॉलो हुआ है। तो आप देख सकते हैं 137 रन बने, 170 रन बने, 197 रन बने और 105 रन बने। यानी कि ओवरऑल कंक्लूजन अगर यहां पर निकाला जाए तो 150 से लेकर 170 तक के स्कोर बनने की संभावना यहां पर सबसे ज्यादा है। वहीं बात करेंगे अब दोनों टीमों की परफॉर्मेंस के बारे में। तो जब दोनों टीमें आमने सामने आई थी, 18 बार आमने सामने आई हैं, जिनमें से 11 बार सिडनी सिक्सर्स ने और 7 बार मेलबर्न स्टार्स ने इस मैच को विन किया है। वहीं बात करेंगे अगर रिसेंट परफॉर्मेंस की, तो लास्ट 5 मैच में से सिडनी सिक्सर्स 3 हार के आई है, 2 जीत के आई है। वहीं मेलबर्न स्टार की अगर बात करूंगा तो लास्ट के 5 मैच में से 2 हार करके आई है और 3 जीत करके आई है। यानी कि देखा जाए तो लगभग कांटे की टक्कर आपको इस मैच में देखने को मिल सकती है। वहीं बात करूंगा पॉसिबल 11 की, यानी कि आपको स्क्वाड में कौन कौन खेलता हुआ मिलेगा। तो यहां पर सिडनी सिक्सर्स की अगर बात करूं तो जे फिलिपी और के पीटरसन आपको ओपनिंग पर दिखेंगे। देन फर्स्ट डाउन पर आएंगे जे विंसी। इसके बाद सेकंड डाउन पर आपको हेनरिको दिखेंगे जो कि टीम के कैप्टन है। देन आपको जॉर्डन सिल्क मिलेंगे, डैनियल क्रिश्चियन मिलेंगे, हाइडन केर, सीन अबॉट, स्टीव ओकिफी, नवील उलक और टोड मर्फी। ये स्क्वाड आपको मिलेगा सिडनी सिक्सर्स से। वहीं मैं बात कर लेता हूं मेलबर्न स्टार्स की। यहां पर आपको जे क्लार्क है, इसके बाद टी रोजर्स, वेबस्टर, स्टोनिक, लर्किन, कार्टराइट, कैलवे, इसके बाद ल्यूक वुड, नथन कल्टरनाइल, बोल्ट और जैम्पा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको जब आप टीम बनाएंगे तो पता हो कि कौन से 22 खिलाड़ी कल के मैच में खेलने वाले हैं। अब आगे यहां पर हम बात करेंगे प्लेयर वाइज एनालिसिस की, यानी कि यहां पर जो कल 22 खिलाड़ी स्क्वाड में खेलेंगे उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि भाई किस प्लेयर की कैसी परफॉर्मेंस चल रही है, कौन सा प्लेयर आपको स्मॉल लीग यानी कि हेड टू हेड टीम के लिए सुटेबल रहेगा और कौन से वो प्लेयर हैं जिनको आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग में ही इस्तेमाल करना है, जिनका इस्तेमाल आपको हेड टू हेड या स्मॉल लीग में नहीं करना है। तो इस सेक्शन को बहुत ही ध्यान से और केयरफुली और बिना स्किप किए सुनिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विकेट कीपर कैटेगरी से। यहां पर आपको मिलेंगे 2 प्लेयर, यानी कि जे फिलिपी आपको मिलेंगे, जे क्लार्के आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करूंगा जे क्लार्के की, जिनका सेलेक्ट बाय परसेंटेज इस टाइम ड्रीम 11 या अदर किसी भी फैंटेसी एप्लीकेशन पर सबसे ज्यादा है। बट अगर मैं करंट फॉर्म की बात करूं ना, सिर्फ एक मैच में 101 रन अगर इन्होंने बना दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबके सब क्लार्के के पीछे पड़ जाएं। कहने को ये भी ओपनिंग पर आने वाला बल्लेबाज है, इसको पूरा मौका मिलेगा। बट अगर आप कंपैरिजन करेंगे जे फिलिपी से तो जे फिलिपी लगभग ईच एंड एवरी मैच में चलते हैं, यानी कि 43, 26, 22 का स्कोर किया। वहीं पर अगर मैं बात करूंगा जे क्लार्के की तो सिर्फ एक ही मैच में बड़ा स्कोर करके आए हैं। तो यहां पर आपके सामने एक चॉइस है, या तो आप दोनों विकेट कीपर को भी अपनी टीम में लेके जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ओपनिंग पर आएंगे, दोनों के पास पूरा मौका है। और अगर आप एक विकेट कीपर लेके जाना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप जे फिलिपी को लेकर जाएं और जे क्लार्के को ड्रॉप भी कर सकते हैं। आगे बात करूंगा मैं सिडनी सिक्सर्स से बैट्समैन सेक्शन की। तो कहने को तो सिडनी सिक्सर्स से अगर मैं बैटिंग की बात करूं ना तो बैटिंग इनकी कोई खासा अच्छी नहीं चल रही है। सबसे पहले बात करूंगा जे विंसी और एम हेनरिक्यू की। आप देखेंगे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी स्क्वाड में यही है। 314 मैच, 8,367 रन, 31 का एवरेज, 129 का हाईएस्ट। वहीं हेनरिक्यू की बात करूंगा 248 मैच, 4621 रन, 26 का एवरेज और 77 का हाईएस्ट। बट अगर लेटेस्ट फॉर्म की बात करेंगे तो दोनों के दोनों प्लेयर लगातार फ्लॉप चल रहे हैं। तो ऐसे प्लेयर को आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग में ही सेलेक्ट करना है, स्मॉल लीग में लेके नहीं जाना है। वहीं मैं बात करूंगा अब के पीटरसन की। तो कहने को सीरीज के शुरुआती दौर में पीटरसन ने कुछ खास नहीं किया, बट लास्ट मैच में 38 रन का स्कोर करके गए। क्योंकि आपको हमेशा बताता हूं ओपनिंग पर आने वाले बल्लेबाज पर सबसे ज्यादा दांव खेला जाता है। आगे बात करूंगा जॉर्डन सिल्क की। जॉर्डन सिल्क माना कि लास्ट वाले मैच में 0 पे आउट हुए हैं, बट इससे पहले इनकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा बेहतरीन इस सीरीज में रही है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल कर आता है? कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि आप के पीटरसन और जॉर्डन सिल्क इन दोनों को तो अपनी स्मॉल लीग की टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी जे विंसी और हेनरिक्यू को सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग में ही ट्राई करिएगा, स्मॉल लीग में ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है।
आगे बात करूंगा मेलबर्न स्टार्स से बैटिंग सेक्शन की। यहां से आपको कौन कौन मिलेगा, टी रॉजर्स आपको मिलेंगे, एन लर्किन आपको मिलेंगे, कार्टराइट आपको मिलेंगे और कैलावे आपको मिलेंगे। तो यहां पर मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा बेहतरीन प्लेयर इस टाइम जो चल रहा है ना, उसका नाम है निक लर्किन। माना कि थर्ड डाउन पर बैटिंग आती है, बट बैटिंग आती जरूर है और आती है तो बंदा अच्छा स्कोर करके जाता है। लास्ट के 3 मैच का स्कोर देखेंगे तो माना कि एक मैच में जल्दी आउट हो गए, बट इससे पहले 34 और 25 रन का स्कोर किया है। तो बैटिंग सेक्शन से सिर्फ और सिर्फ निक लर्किन ही एक ऐसे बैट्समैन है जिनको आप स्मॉल लीग में लेके जा सकते हैं। बाकी कोई भी जो प्लेयर है ना, उसकी करंट फॉर्म बेहतरीन नहीं चल रही है, आप आसानी से ड्रॉप कर सकते हैं। वैसे भी बीबीएल में बैट्समैन चल भी नहीं रहे हैं। आगे बात करूंगा ऑलराउंडर सेक्शन की। सिडनी सिक्सर्स की सबसे पहले यहां पर बात करूंगा हाइडन केयर और सीन अबॉट। आंख बंद करके दोनों को आप अपनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों की टीम में अभी के अभी डाल लीजिए। दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। बट वहीं बात करूंगा डैन क्रिश्चियन की, तो डैनियल क्रिश्चियन कहने को बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। 396 मैच में 5752 रन, 24 का एवरेज, 129 का हाईएस्ट। बट अगर लेटेस्ट फॉर्म देखी जाए तो गलती से एक आधा विकेट ले लें तो ले लें, अदरवाइज कुछ खास अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर ऐसे प्लेयर को स्मॉल लीग में भरने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहां पर आप मान के चलिए हाइडन केयर, सीन अबॉट दोनों स्टार प्लेयर है, कैप्टन वाइस कैप्टन के सबसे अच्छे कंटेंडर है। इनको तो आप अपनी टीम में रखोगे, लेकिन डैनियल क्रिश्चियन को सिर्फ और सिर्फ हम ग्रैंड लीग के किसी एक कॉम्बिनेशन में ट्राई करेंगे, स्मॉल लीग में हम इनको ड्रॉप करके जाएंगे। वहीं बात करूंगा मेलबर्न स्टार्स से। यहां पर आते हैं 2 प्लेयर, यानी कि वेबस्टर आते हैं और दूसरे प्लेयर आते हैं मार्कस स्टोनिस। अब चूंकि मार्कस स्टोनिस की जो बैटिंग है थोड़ा सा एक नंबर ऊपर चली गई है, यानी कि सेकंड डाउन पर आ गए, यानी कि आपको ये मिलेंगे 4th नंबर पे बैटिंग करते हुए। बट अगर टॉप ऑर्डर फेल होता है तो सबसे ज्यादा मौका स्टोनिस को ही मिलता है विकेट लेने का या रन बनाने का। तो यहां पर वेबस्टर रन बनाने के लिए काम आएंगे, क्योंकि फर्स्ट डाउन पर बैटिंग आ रही है, करंट फॉर्म बहुत बेहतरीन चल रही है, 2 मैचों से लगातार अच्छा स्कोर कर रहे हैं। वहीं मैं बात करूंगा स्टोनिस की, थोड़ा सा रिस्की जरूर हो जाएंगे, लेकिन आप लेके जा सकते हो इनको अपनी टीम में। आपको कम से कम 30 से लेकर 35 पॉइंट जो है स्टोनिस दे सकते हैं। आगे बात करूंगा बॉलिंग सेक्शन की। अब यहां पर सबसे पहले बात करूंगा ल्यूक वुड, कल्टर नायल, बोल्ट और जैम्पा। कहने को देखा जाए मेलबर्न स्टार्स के मैक्सिमम मैच जीतने के पीछे जो वजह है ना, वो ये है कि उनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब अगर आप इनके बॉलर्स की परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप देखो ल्यूक वुड ने लास्ट मैच में 5 विकेट लिए, ल्यूक वुड मेरी टीम में था, ठीक है, लास्ट मैच में। वहीं कल्टर नाइट माना कि लास्ट मैच में फेल हुआ, क्योंकि सारे के सारे विकेट तो ल्यूक वुड ही ले गया, बट इससे पहले 3 विकेट और 2 विकेट का योगदान दिया। वहीं मैं बात करूंगा बोल्ट की, लगातार फॉर्म में चल रहे हैं, 4 मैचों से लगातार किसी भी मैच में विकेटलेस नहीं रहे हैं। वहीं बात करूंगा जैम्पा की, तो भाई चूंकि ल्यूक वुड सारे विकेट ले गया, इनको मौका नहीं मिला, लेकिन 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट लगातार इन्होंने भी विकेट लिए। तो यहां पर अगर देखा जाए तो चारों के चारों बॉलर स्मॉल लीग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ड्रॉप किसको करना है ये मैं आपको टीम बनाते टाइम पर बताऊंगा कि आपको ड्रॉप किसको करना है, क्योंकि सबको तो आप लेके नहीं जा सकते। वहीं बात करूंगा सिडनी सिक्सर्स की। इनकी बॉलिंग जो है ना काफी ज्यादा खराब चल रही है। अब आपको मैं सबसे पहले बता दूं स्टीव ओकिफी और नवीन उल हक के बारे में। कहने को दोनों के दोनों प्लेयर किसी भी मैच में विकेटलेस तो नहीं रहे हैं, लेकिन गुच्छों में विकेट ले जाने की जो क्षमता है ना, वो दोनों में से किसी के अंदर नहीं है। अब आप देख सकते हैं एक विकेट, गलती से 2 विकेट आ गए, पहले भी 1 विकेट। वहीं नवीन उल हक की बात करूंगा, इन्होंने भी एक मैच में 2 विकेट लिए, अदरवाइज लगातार हर मैच में सिर्फ और सिर्फ एक ही विकेट लेके जाना है। तो भैया 1 विकेट के लिए प्लेयर को लेने से ज्यादा अच्छा है हम ऐसे प्लेयर को लें जो कि गुच्छों में विकेट ले रहा है। तो यहां पर जो 5वां बैट्समैन अगर आप लेके जाना चाहते हैं सिडनी सिक्सर्स से, तो स्टीव ओकिफी, नवीन उल हक और मर्फी, इन तीनों में से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप स्टीव ओकिफी के साथ जाएं। 4 ओवर पूरे इनको मिलने वाले हैं। नवीन उल हक के ओवर कट सकते हैं, 2 से लेकर 3 ओवर भी मिल सकते हैं। तो यहां पर अगर आप 5 बॉलर्स लेके जाना चाहते हैं तो 4 बॉलर आप लेके जाओ स्टार्स से और 1 बॉलर आप लेके जाओ सिडनी सिक्सर्स से स्टीव ओकिफी को। बाकी नीचे बेंच पे इनमें से कोई भी प्लेयर नहीं खेलेगा, तो अगर इनमें से कोई प्लेयर आपने ले रखा है तो उसको अभी के भी अपनी टीम से निकाल दीजिए। चलिए ये तो हो गया प्लेयर वाइज एनालिसिस। अब देखते हैं भाई फाइनली हमें कौन सा वो 11 खिलाड़ी हैं जो अपनी स्मॉल लीग की टीम में रखने हैं, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं जिस एप्लीकेशन में पिछले 4 सालों से खेल रहा हूं, जिस पर मेरी ग्रैंड लीग हमेशा क्रैक होती है, जिस पर मैं हेड टू हेड हमेशा विन करता हूं, वहां से विड्रॉल कितनी स्पीड में आता है आप देख सकते हैं। 1000 रुपए मैच ऑन स्पोर्ट्स, इससे पहले 500 रुपए मैच ऑन स्पोर्ट्स, इससे पहले 1000 रुपए मैच ऑन स्पोर्ट्स, इससे पहले 500 रुपए मैच ऑन स्पोर्ट्स, इससे पहले 500 रुपए मैच ऑन स्पोर्ट्स, 500 रुपए मैच ऑन स्पोर्ट्स, फिर 500 रुपए। तो मतलब इस तरीके के 500 1000 रुपए अगर चाहते हैं आपके भी अकाउंट में रोज आए,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऐसी एप्लीकेशन पर खेलना पड़ेगा जहां पर कंपटीशन बहुत कम है और जहां पर जीतना बहुत ज्यादा आसान है। इस एप्लीकेशन पर जहां मैं 4 साल से खेल रहा हूं, लगातार डेली में 500,000 रुपए अपने अकाउंट में लाता हूं, यहां से विड्रॉल करता हूं। तो आप भी अभी कभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो FP11 रेफर कोड डालते हुए, जिससे कि इस तरीके के 500,000 रुपए के विड्रॉल आपके पास भी रोज के रोज आ पाए। बात करूंगा यहां पर ग्रैंड लीग की। अब मैं आपको बता दूं कि आपको क्या लगता है कि 3,000 रुपए कमाने के लिए आपके पास 1,500 रुपए होना जरूरी है? तो मैं आपको बता दूं, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप चाहो तो महज 250 रुपए लगाकर भी ये 1500 ये 3,000 रुपए कमा सकते हो। कैसे? तो चलो ठीक है, मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा देता हूं। BBL के ही मैच में आप देख सकते हैं 555 लोगों की ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ गई मेरी। अब क्यों आ गई? क्योंकि मैं इस ग्रैंड लीग को कम से कम 7 या 8 टीमों से खेलता हूं, जिनमें से कोई ना कोई एक टीम ऐसी होती है जो मुझे बड़ा अमाउंट जिता देती है। बाकी की जो टीमें होती हैं, जितना मैं लगाता हूं उससे ज्यादा पैसा दे देती हैं। अब आप देखो, एक टीम ने मुझे दिलाए 1278, बाकी टीम ने मुझे कितने दिलाए? 39 लगा के 55 दिलाए, 39 लगा के 55 दिलाए, 39 लगा के 4444 दिखाए। यानी कि हर टीम ने कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये प्रॉफिट मैंने अकेले नहीं लिया है। जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरी टीम से खेलते हैं, आप देख सकते हो उनकी भी फर्स्ट रैंक आई है, क्योंकि इन्होंने इस ग्रैंड लीग को मेरी टीम से खेला और 39 रुपए लगाकर 1278 रुपए ये तीनों सब्सक्राइबर लेकर गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरी टीम से इस ग्रैंड लीग को ज्वाइन किया। तो आपको करना क्या है यहां पर, अगर आप भी इस ग्रैंड लीग को विन करना चाहते हैं, आप भी अपने इस ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक लाना चाहते हैं, यहां पर सेकंड रैंक लाना चाहते हैं, तो आपको इस ग्रैंड लीग को कम से कम 8 टीमों से ज्वाइन करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि ये टीमें आपको कहां मिलेंगी? तो भैया, मैच स्टार्ट होगा 12:30 बजे, ठीक है ना? आप ठीक 11:30 बजे मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाना। टॉस होने से आधे घंटे पहले, जब आप इतना ज्यादा बिजी नहीं होते हो, उस टाइम पर मैं आपको एक एक करके अपने टेलीग्राम चैनल पर ये 8 टीमें दे दूंगा। इन 8 टीमों से अगर आप इस ग्रैंड लीग को ज्वाइन करोगे तो आप महज 250 रुपए लगाकर 3,000 रुपए का प्राइस, 2,000 रुपए का प्राइस या 1,000 रुपए का प्राइस बहुत आसानी से कमा सकते हो। तो अभी के अभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस ग्रैंड लीग को कम से कम 8 टीमों से ज्वाइन करना, जिनमें से एक कॉम्बिनेशन आपका जरूर ऐसा बैठ जाएगा जिससे कि आप ग्रैंड लीग को विन कर पाओगे। बात कर लेते हैं हम यहां पर विकेट कीपर कैटेगरी की। कहने को दोनों ही विकेट कीपर किसी मैच में चलते हैं, किसी में नहीं चलते हैं, तो आप चाहो तो दोनों को भी लेके जा सकते हो। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, BBL में बैटिंग थोड़ी कम चल रही है, विकेट थोड़े ज्यादा गिर रहे हैं, इसलिए यहां पर मैंने एक ही विकेट कीपर लिया है। वहीं मैं बात करूंगा अब बैटिंग सेक्शन की। निक लर्किन और जॉर्डन सिल्क, जो कि लगातार फॉर्म में है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्लेयर को अपनी स्मॉल लीग में यहां पर मैं लेके जाऊंगा। बाकी टी रॉजर्स है, की पीटरसन है, कार्टराइट है, इनको सिर्फ और सिर्फ मैं ग्रैंड लीग में ट्राई करने वाला हूं। बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन की। यहां पर सीन अबाउट, हाइडन केयर, वेबिस्टर, 3 जो कि लगातार फॉर्म में चल रहे हैं, को मैं लेके जाऊंगा। स्टोनिस को लेने की मेरे पास अब जगह नहीं बच रही है, इसलिए स्टोनिस और डैनियल क्रिश्चियन को मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग में ट्राई करने वाला हूं। वहीं बात करूंगा बॉलिंग सेक्शन की। ल्यूक वुड, सबसे ज्यादा करंट फॉर्म जो टॉप बेहतरीन चल रही है वो ल्यूक वुड की चल रही है। इसके बाद जैम्पा है, कल्टर नायल है, बोल्ट है और आई नवीद है। तो आई नवीद को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आई नवीद लगातार फॉर्म में चल रहे हैं, हर मैच में विकेट लेके जाते हैं, हर मैच में कुछ ना कुछ अपना योगदान देते हैं। बाकी अगर आप आई नवीद को नहीं ले जा सकते तो जे बर्ड भी इनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेलबर्न स्टार के विकेट नहीं गिरेंगे। माना कि हमारे पास सीन अबाउट, हाइडन के 2 बॉलर ऑलरेडी हैं, लेकिन तब भी मैं आई नवीद को अपनी टीम में लेके जा रहा हूं। टीम को कैप्टन वाइस कैप्टन कौन रहने वाला है? तो सबसे ज्यादा बेहतरीन पॉइंट यहां पर सीन अबाउट और हाइडन केयर दे रहे हैं। इन दोनों में से आप स्मॉल लीग में किसी को भी कैप्टन बना सकते हो। वाइस कैप्टन की अगर बात करूंगा तो यहां पर ल्यूक वुड और जैम्पा दोनों ही बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं, स्मॉल लीग के लिए वाइस कैप्टन के सबसे बेस्ट कंटेंडर हैं। टीम को सेव कर देता हूं, दिखा देता हूं आपको टीम की रिव्यू। पर पहले आपको ये और बता दूं कि ये मेरी फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम तो मैं आपको टेलीग्राम पर ही दूंगा जब टॉस हो जाएगा, एक्चुअल पिच रिपोर्ट आ जाएगी, जिस विकेट पर ये गेम होगा, तभी मैं आपको फाइनल टीम दे पाऊंगा। और बात रही ग्रैंड लीग की 8 टीमों की, तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे कल सुबह 11:30 बजे। तो जो लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो ना, बता दूं फाइनल टीम यहीं पर मिलने वाली है। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाओ, टेलीग्राम चैनल का लिंक रखा है, अभी के अभी इस पर क्लिक करो, मैच ऑन को डाउनलोड करो और यहां से मेरी टीम उठाकर यहां पे लगा दो
जितना लॉस अभी तक आप करवा के आए हो, ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, विजन 11, फैंटेसी अखाड़ा, कहीं भी लॉस हुआ है आपका, कोई परवाह नहीं है। इस बीबीएल में सारा का सारा लॉस मैं आपका कवर करवा दूंगा, बशर्ते आपको बस ये दो काम करने पड़ेंगे, टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा, मैच उनको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करेंगे भाई कॉन्टेस्ट कौन से ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं सर हम इंडस्ट्री में नए हैं, हमें बता दीजिए कॉन्टेस्ट कौन से ज्वाइन करने हैं। तो मैं जो बेहतरीन विनिंग करता हूं इसलिए क्योंकि मैं बड़े बड़े कॉन्टेस्ट खेलता हूं। 1695 का कॉन्टेस्ट इसलिए खेलता हूं क्योंकि अदर एप्लीकेशन पर ये 1750 रुपए का है, जबकि विनिंग इतनी होती है 3000। ये कॉन्टेस्ट अदर एप्लीकेशन पर 2875 का है, विनिंग इतनी ही होती है। वहीं ये कॉन्टेस्ट अदर एप्लीकेशन पर 5750 का है, विनिंग इतनी होती है। तो चूंकि यहां पर एंट्री फीस भी कम है, इसीलिए मैं यही कॉन्टेस्ट सबसे ज्यादा खेलता हूं। तो ये मैंने ज्वाइन कर लिया 5350 वाला। साथ ही साथ अब मैं ज्वाइन करूंगा यहां पर 2800 रुपए वाला, ये कॉन्टेस्ट ही मैंने ज्वाइन कर लिया। इसके बाद अब मैं ज्वाइन करूंगा यहां पर 1695 वाला कॉन्टेस्ट, जो कि मेरा फेवरेट है, ये मैंने ज्वाइन कर लिया। तो अब आप मुझसे कमेंट करके मत पूछना सर कॉन्टेस्ट कौन से ज्वाइन करने हैं, क्योंकि मैं जो हर मैच से 50,000 रुपए कमा रहा हूं वो इसलिए कमा रहा हूं क्योंकि मैं बड़े बड़े हेड टू हेड खेलता हूं। तो आपको क्या करना है, आपको भी यहां पर जो बड़े बड़े हेड टू हेड है ना, ये ज्वाइन करने हैं। कौन कौन से, ये कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, ये कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, ये कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है। बाकी अगर आपके पॉकेट में पैसे थोड़े कम है तो यहां पर आपके लिए और भी बेहतरीन कॉन्टेस्ट है, आप 450 वाला, 570 वाला, 870 वाला भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को फिनिश करूंगा, बट मैं आपको फिर बता दूं ये मेरी फाइनल टीम नहीं है। कमेंट में आके मत बोलना कि सर आपने फाइनल टीम कुछ और दिखाई वीडियो में और टेलीग्राम पे कुछ और डाल दिया। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, तो जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो फटाफट से जाके जुड़ जाओ। इसी के साथ वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलेंगे कल बीबीएल के नेक्स्ट मैच में, तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।